किसान साथियों, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं इफ़को देहरादून के राज्य विपणन प्रबंधक डॉक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव साहब। और डॉक्टर साहब से आज हम बात करेंगे संतुलित खाद्य उर्वरकों का प्रयोग कितना ज़रूरी है हमारी फसलों के लिए, कैसे हमारे किसान साथियों को इनका प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, संतुलित खाद्य उर्वरकों के प्रयोग की बात करें, क्योंकि जो रबी की फसलें हैं अच्छी खासी पैदावार की स्थिति में हैं, और अगर सही उर्वरकों का प्रयोग हम करते हैं तो हमारी फसलों के लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे। देखिए, संतुलित एक अपने आप में ऐसा शब्द है कि किसी भी चीज़ का हो, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग या संतुलित भोजन हम करें तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य रहेगा। और संतुलित उर्वरक का प्रयोग करने से हमारी जो धरती माता है, हमारी जो मिट्टी है, जो कि ऐसी फैक्ट्री है जिसमें कि हम एक दाना गेहूं डालते हैं और एक बाली से 65 दाना निकलता है, उस मिट्टी को बचाने के लिए हमको निश्चित रूप से संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। संतुलित उर्वरक का प्रयोग करने के लिए किसान भाई, सबसे पहले आपको अपनी मिट्टी की जांच करानी चाहिए। और मिट्टी की जांच में देखना चाहिए कि कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या जो माइक्रोन्यूट्रिएंट सल्फर, जिंक की कमी है उतनी ही मात्रा में उसको दें। और उसको देने का भी तरीका अलग अलग उर्वरकों से होना चाहिए। हरी खाद का भी प्रयोग करना चाहिए जिससे कि जीवांश कार्बन उसमें बढ़े। और उसके साथ साथ जितनी मांग है अगर उतनी देंगे तो निश्चित रूप से आपका धरती माता जो है वो स्वस्थ रहेंगी। और संतुलित इसीलिए हम करना चाहते हैं कि हम जितना उत्पादन ले रहे हैं उसी के हिसाब से हम उनको उतनी मात्रा में उर्वरकों को संतुलित रूप में बना करके दें। जी डॉक्टर साहब, कई तरह के उर्वरक खाद आजकल बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन कौन सी हमारे किसानों के लिए बेहतर रहेगी? देखिए, आजकल तो यूरिया है, एनपीके है, डीएपी है, जिंक है, सल्फर है, सारी चीज़ों का प्रयोग किसान करता है। किसान खुद ही समझदार है। जी। अभी ये रिसर्च से निकाला गया है कि जो हम दानेदार डीएपी का प्रयोग करते हैं, अक्सर किसान भाई छिटकवा विधि से गेहूं की बुआई करते हैं, उसमें ये देखा गया है कि केवल 20 से 25% ही डीएपी का जो उपयोग पौधे कर पाते हैं, बाकी 80% फिक्स हो जाता है जो कि अनुपयोगी रूप में रह जाता है। जी। उसी तरह से यूरिया का भी प्रयोग हम जो करते हैं दानेदार, उसमें भी ये प्राय देखा गया है कि मात्र 30% ही उपयोग पौधे कर पाते हैं, बाकी 70% वो बेकार रह जाता है। इसलिए अभी इफ़को ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है जिसमें कि नैनो डीएपी और नैनो यूरिया बनाया है। जी। नैनो डीएपी बहुत ही अच्छा है, उसमें 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस है। और उसको हम 5 ml प्रति केजी बीज में शोधित करके उसकी बुआई उसको बुआई कर सकते हैं। और उसके अलावा आधा डीएपी की मात्रा आप दानेदार डीएपी से आपको देना है। हम जो डीएपी देते हैं नैनो डीएपी, उसको जब 5 ml से हम शोधित कर देंगे तो 50 किलो बीज में 250 ml लगेगा। और हमारी जो डीएपी नैनो आती है वो 500 ml की आती है। उसमें हम 250 जो बच जाएगा वो 40 से 50 दिन के बाद जब पूरी तरीके से पत्तियां आ जाएं खेत में तो उसमें नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागारिका मिला करके आप छिड़काव करें तो आपकी पैदावार में इजाफा होगा। और इन नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, अभी हमने जो नैनो यूरिया बनाया है वो 20% में बनाया है। उसमें बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बहुत ही लाभप्रद है। अब किसान को ये हमको सजेस्ट करना है, अनुरोध करना है कि आप बुआई के समय आधा डीएपी का प्रयोग करें, खड़ी फसल में भी आधी यूरिया का प्रयोग करें, उसके स्थान पर नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का प्रयोग करें। एक बोतल डीएपी, नैनो डीएपी मात्र 600 रुपए का है जो एक बोरी के बराबर है। एक बोतल नैनो यूरिया मात्र 225 रुपए का है जो एक बोरी यूरिया के बराबर है। लेकिन इनका प्रयोग नैनो यूरिया का खड़ी फसल में जब पूरी तरह से वानस्पतिक वृद्धि हो जाए तभी आप कर सकते हैं। मतलब एक बोतल यानी 500 ml का 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। जी। कितने कितने समय में और डॉक्टर साहब हमें छिड़काव करना जब आप यूरिया का छिड़काव फसलों पे करते हैं उसके स्थान पे आधा यूरिया का छिड़काव करें, ट्रेडिशनल यूरिया का, और आधा हमारी नैनो यूरिया का छिड़काव करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी हमारे यहाँ ड्रोन आ गया है। हमने पूरे उत्तराखंड में 14 ड्रोन दिया है। जिसके माध्यम से मात्र 10 लीटर में और 500 ml नैनो यूरिया, 250 ml नैनो डीएपी और 250 ml सागारिका मिला के आप छिड़काव करते हैं तो सारे पोषक तत्व उसको मिलते हैं। ये नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का जो
पोषण है ये निश्चित रूप से 80 से 90% पौधे अवशोषित कर लेते हैं और उनको लाभ मिलता है। जो 10% जमीन पर गिरता है वही नुकसान होता है। इसका अपटेक बहुत अच्छा है पौधों के प्रति। सबसे अच्छी बात यह है कि लिक्विड फॉर्म में है। आप जब छिड़काव करेंगे तो जमीन पे नहीं जाएगा, तो जमीन की उर्वरा शक्ति खराब नहीं होगी। घुल करके पानी में नीचे नहीं जाएगा तो पानी खराब नहीं होगा, और हवा में नहीं उड़ेगा तो निश्चित रूप से हमारा हवा भी प्रदूषित नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात है इसमें केमिकल की मात्रा बहुत कम है, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है, पर्यावरण के अनुकूल है, इसलिए ये बहुत ही प्रचलन में है। और आप किसी भी सहकारी समिति से आप इसको खरीद सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, कितने लीटर पानी में 1 लीटर इसका हमें घोल बनाना? 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको 125 लीटर पानी में 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। जी, दूसरा आपने बताया कि जितनी भी सहकारी समितियां हैं, क्या सरकार भी प्रयास कर रही है कि आम किसानों तक भी इनको पहुंचाया जाए? हाँ, सरकार भी ब्लॉक स्तर पर भी ये हाँ बिल्कुल, नहीं ब्लॉक स्तर पे नहीं है, सरकार भी प्रयास कर रही है। आदि प्रधानमंत्री जी, आदि सहकारिता मंत्री, आदि गृह मंत्री महोदय ने भी इसको अनुरोध किया है कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। एक बोरी यूरिया पे करीब 1200 रुपये से लेके 1500 रुपये तक अनुदान होता है, जो कि 266 रुपये में दिया जाता है। और डीएपी में भी यही हालत है कि एक बोरी डीएपी 1350 की है और उस पर भी अनुदान 2000 से लेकर 2500 रुपये तक रहता है, जिसकी कि भारत सरकार की बचत होगी और हमारे जमीन की उर्वरा शक्ति बचेगी। तो हम आपसे यही अनुरोध करने आए हैं कि संतुलित का मतलब ये होता है कि आप अपनी मिट्टी की जांच कराएं, जांच कराने के बाद जो रिकमेंडेशन हो उसमें संतुति की जाए, वैज्ञानिक पद्धति है, उसके अनुसार आधा आप जो पहले की दानेदार यूरिया है, दानेदार डीएपी है, उसका प्रयोग करें और आधा नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का प्रयोग करें। सागरिका समुद्र के शैवाल से बना हुआ है, जो कि बायोस्टिमुलेट है, बहुत ही ताकत, जैसे कहा जाता है कि गाय का दूध पूरा संतुलित आहार है, उसी तरह से सागरिका हमारा पूरा संतुलित आहार है, पूरा बायो है। और इसमें बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिब्रेरिक एसिड पाए जाते हैं, जो कि पौधों के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। इवन नैनो यूरिया, नैनो डीएपी को अगर आप कोई कीड़े की दवाई के साथ, कोई रोग के दवाई के साथ भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, जिससे कि स्प्रे कास्ट आपकी बसेगी। उसमें आपको डालने के पहले एक छोटा सा जार टेस्ट करना होगा कि दोनों को थोड़ा थोड़ा 5-5 ml पानी लेना पड़ेगा, दोनों का एक एक बूंद दोनों में डाल करके फिर दोनों को मिला के देखना पड़ेगा। यदि घोल फटता नहीं है तो आप स्प्रे कर सकते हैं। तो उससे भी हमने देखा है कि किसान भाई कोई भी रोग लगा है या कीड़े लगे हैं, उसके साथ अगर नैनो यूरिया डाल मिला करके छिड़काव करता है तो उसकी फसल और अच्छी होती है, ताकतवर लगती है, कि ताकत मिलती है अपने पौधे को, और कीड़े को मारने की दवा डालते हैं। तो ये भी प्रयोग बहुत अच्छा चल रहा है, जिससे कि किसान काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, सावधानियों की बात करें तो छिड़काव करते समय किस बात का हमें ध्यान रखना है? देखिए, छिड़काव करते समय एक तो हवा के विपरीत नहीं छिड़काव करना चाहिए। दूसरी बात, कोशिश करिए कि तेज धूप में छिड़काव ना करें, शाम के समय छिड़काव करें या सुबह सुबह छिड़काव कर दें। तीसरी बात यह है, पानी छिड़काव करने के बाद अगर तुरंत पानी बरस जाता है तो उसके बाद छिड़काव करना पड़ेगा। आज की तारीख में आपको पूर्वानुमान पूरा रहता है, मौसम के बारे में जानकारी रहती है, तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो जरूर देखें कि दिन भर पूरा बादल खुला हो तभी वो छिड़काव करे, वरना उसका एक बार अगर छिड़काव करेगा, घुल के पानी नीचे आ गया तो निश्चित रूप से वो पूरा फायदा नहीं करेगा। इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने नैनो यूरिया खाद के बारे में बताया, तो क्या इफ़को प्रयास कर रहा है कि आम किसानों के बीच वो जाए, इसके फायदे के बारे में उसको बताए, ताकि किसान को पता चले कि ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है? किसान पूरे उत्तराखंड में हर ब्लॉक में जाकर के प्रदर्शन लगा रही है, छिड़काव कर रही है, ड्रोन के माध्यम से 100 रुपये अनुदान पे फ्री आपका छिड़काव कर रही है। 200 रुपया किसान देगा, 100 रुपया इफ़को देगी, 300 रुपये प्रति एकड़ का हमने बनाया है, और उससे 10 मिनट के अंदर 1 एकड़ का छिड़काव करके चला जाएगा। हमारे ड्रोन एंटरप्रेन्योर हैं यहाँ पे, और जितने भी गोष्ठियाँ हो सकती हैं, मैक्सिमम किसानों की गोष्ठी करके हम लोग इसका प्रचार प्रसार पूरी तरीके से कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस ओर आकर्षित हो और उसकी उपज बढ़े और उर्वरा शक्ति भी उसकी बनी रहे, कि आने वाले समय में भी उसका उत्पादन, उसकी जो अगली पीढ़ी है वो ले। तो उसको बचाने के लिए कार्य बहुत ही आवश्यक है। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का प्रयोग करें।
जी डॉक्टर साहब, पिछले काफ़ी समय से हम नैनो यूरिया डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं, तो पिछले परिणामों की बात करें, कैसे परिणाम सामने आए हैं? जिन लोगों ने नैनो डीएपी का यूज़ किया है, बीज में शोधित करके या जड़ से उपचार करके किया है, उन्होंने जब प्रयोग किया उसके बाद हम लोगों ने देखा, जब भी तेज हवा चली या बारिश आई वो पौधा नहीं गिरा। क्योंकि जैसे ही हम बीज में नैनो डीएपी डालते हैं तुरंत उसको डीएपी मिल जाता है। जैसे ही बीज बुआई करते हैं सबसे पहले जड़ निकलता है, जड़ को तुरंत डीएपी की आवश्यकता होती है फास्फोरस की, वो चूंकि ऑलरेडी बीज में मिला हुआ है तुरंत उसको डीएपी मिल जाती है और जड़ काफ़ी गहराई तक जाता है, जिससे कि उसको खड़े रहने में, नीचे से भी पोषक तत्व लेने में आसानी रहती है। नैनो यूरिया जितनी मात्रा में आवश्यकता होती है उतना ही पौधे लेते हैं, जब जब आवश्यकता होती तब तक उसके स्टोमेटा में जाके स्टोर हो जाता है, तब तक वो जाइलम फ्लोएम के थ्रू आप उनको स्टोमेटा के द्वारा अंदर जा करके जाइलम फ्लोएम के थ्रू वो लेता रहता है। तो जितनी मात्रा में हम डालते हैं, पौधे को जितनी आवश्यकता होती है उतनी लेती है। जो दानेदार यूरिया है वो चूंकि बहुत सस्ता है, 5 रुपए किलो यूरिया है और 20 रुपए किलो नमक है, सस्ते होने के कारण किसान ज़्यादा प्रयोग कर रहा है, जिससे कि वो उसमें वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा होती है, हवा तेज चलती है तो गिर जाता है। इसलिए ये नैनो यूरिया, नैनो डीएपी बहुत ही फायदेमंद है। जी, और मिट्टी को भी उससे नुकसान है, हाँ। क्योंकि जब वो खेत में डलेगा तो बिल्कुल हमारा निश्चित तौर पे मृदा हमारी प्रदूषित होगी और धीरे धीरे उत्पादन भी कम होने लगेगा। तो डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे तमाम किसान साथियों तक पहुंचाई कि किस तरह से संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करके हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं, अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।